प्रिय विद्यार्थियों, ई व्याख्यान की इस श्रृंखला में हम विद्यापति के पदों का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। हमने 2 पदों की व्याख्या पिछले व्याख्यान में देखी थी। विद्यापति के बारे में मैंने कहा था कि इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिली एक जनभाषा है जो मिथिलांचल में बोली जाती है। वहीं विद्यापति का जन्म भी हुआ था और विद्यापति ने इस लोक भाषा को साहित्य में साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलवा दिया। तो एक कवि में यह क्षमता होती है कि वह जनभाषा में इतना अर्थ भर दे, इतना भाव संपन्न कर दे, उसको इतना समर्थ कर दे कि वह जनभाषा साहित्य की भाषा बन जाए। तो विद्यापति का जो पद पहला हमने देखा था, उसमें कुछ चीज़ों पर दोबारा बात करते हुए मैं आगे चलूँगी। पहला जो पद था, जो विद्यापति पदावली का भी पहला ही पद है, जिसे वंदना के रूप में लिखा गया है, क्योंकि उसकी आखिरी पंक्ति है पद की कि वंदह नंद किशोरा, किशोर कृष्ण की वंदना करने की बात है। तो वहाँ हमने इस पद में देखा था कि नंदक नंदन यानी नंद के पुत्र जो कि किशोर कृष्ण है ना। कदम बेरी तरुतरे एक चित्र बनता है। कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण श्री राधिका की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा का जो भाव है वह पूरे पद में गुंथा हुआ है, चित्र के रूप में हमारे को दिखाई देता है ना। धीरे धीरे मुरली बजाओ या धीरे धीरे टरली बुलाओ। अब कैसे हैं किशोर कृष्ण कि वे बांसुरी में राधिका का नाम बुला रहे हैं। राधिका को जहाँ मिलन स्थली तय की है वहाँ बुलाना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे बांसुरी को वह धीरे धीरे बजा रहे हैं। बहुत तीव्रता नहीं है बांसुरी की ध्वनि में, वेणुवादन में, वंशी ध्वनि में। यहाँ मर्यादा का भाव है ना, यहाँ संकोच का भाव है। ये जो नित्य किशोर श्री कृष्ण और नित्य किशोरी श्री राधिका है, उनकी लीला में जो प्रतीक्षा का भाव है कि कृष्ण बहुत धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। अगर बहुत तीव्रता से बांसुरी बजाएं तो अमर्यादा हो जाएगी, इसलिए वे धीरे धीरे बांसुरी बजाते हैं। और जहाँ मिलने की जगह तय है, समय तय है, वहाँ बैठकर बेरी बेरी बोली पठाओ। गोपियों के साथ कृष्ण श्री राधिका को संदेश पठाओ यानी संदेश भेजते हैं। सामरी तोरा लगी अनुखन विकल मुरारी। क्या कहते हैं कि हे सांवरी, हे श्यामल वर्णी श्री राधिका। लेकिन यहाँ फिर मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की कि राधिका तो श्यामल वर्णी नहीं है, राधिका तो गौरवर्णी है। तो फिर मुझे यहाँ नायिका भेद में ये अर्थ मिला। श्यामा नायिका किसे कहते हैं कि जो सुंदरी, ऐसी सुंदरी जो शीते सुखोष्ण सर्वांगी, ग्रीष्मे च सुख शीतला, स्तप्त कांचन वर्णाभा सा स्त्री श्यामे इति कथ्यते। दोबारा देखिए इसे, ये नायिका भेद में संस्कृत में मिलता है कि शीते सुखोष्ण सर्वांगी, ग्रीष्मे च सुख शीतला, तप्त कांचन वर्णाभा सा स्त्री श्यामे इति कथ्यते। यानी रंग तो यहाँ गौरवर्णी ही कहा है श्यामा के लिए भी, कि जो तपे हुए सोने के चमक के समान जिसकी आभा हो, जिसका रंग, जिसकी आभा, जिसकी दीप्ति तपे हुए सोने के समान हो, उसे श्यामा कहा जाता है, या वह श्यामा नायिका होती है। तो राधिका के लिए बेशक यहाँ सांवरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं विद्यापति, लेकिन तात्पर्य श्यामा नायिका गौरवर्णी श्री राधिका से ही है ना। सामरी तोरा लगे अनुखने विकल मुरारी। हे
सांवरी, हे राधिका, तुम में अनुरक्त हो करके, है ना, तुम्हारे प्रेम में अनुरक्त, प्रणय में अनुरक्त हो करके श्री कृष्ण प्रतिक्षण व्याकुल हो रहे हैं। प्रतिक्षण उनके हृदय में उद्वेग उत्पन्न हो रहा है। जमुना के तीर उपवन उद्वेगल, यमुना नदी के तीर पर कुंज में बैठे हुए वे व्याकुल हैं। और व्याकुलता के कारण हम क्या करते हैं, हमें किसी को आने की इंतज़ार होती है, चहलकदमी करते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं। तो प्रतीक्षा वाला जो भाव है वो बिल्कुल चित्र बनकर हमारे सामने आता है कि फिर तत ही नहीं आ रही, बार बार उधर देखते हैं जिस राह से राधिका आने वाली है। गोरस बिके निके अबैते जाइते, गौरस बेचकर, दुग्ध इत्यादि बेच करके जो गोपिकाएं वापस आ रही हैं या जा रही हैं, है ना, राधिका के आगमन पथ की ओर बार बार निहार रहे हैं। और जो दूध दही बेचकर आने जाने वाली प्रत्येक गोपिका या रमणी है, उससे वनमाली श्री कृष्ण, है ना, तुम्हारे लिए पूछते हैं, तुम्हारे विषय में पूछते हैं, तुम्हारे बारे में पूछते हैं। तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन, हे श्री राधिका, तुम बुद्धिमान हो, कृष्ण भी चतुर हैं। यानी तुम्हारी जोड़ी अच्छी है, तुम्हारा युगल अच्छा है। श्री कृष्ण भी सुमति यानी चतुर सुजान है और तुम भी बुद्धिमान हो। वचन सुनो कुछ मेरा, है ना, कि मेरी बात सुनो। यहाँ कोई गोपिका दूती बनकर कृष्ण का संदेश राधिका के पास ले गई है। और विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी श्री राधिके वंदह नंद किशोर, कि तुम कृष्ण की वंदना करो। तो इस तरीके से बड़ी चित्रात्मकता के साथ, है ना, नवगति नवलय नई ताल के साथ, भास्वरता के साथ एक चित्र, प्रतीक्षारत कृष्ण का चित्र। अब मैं एक बात इसमें देखती हूँ कि जो हमारा भक्तिकालीन काव्य है, उसमें जो कवि है वह अपने आप को गोपिका मानकर अपने उद्वेग को, अपने विरह को व्यक्त करता है, ठीक है ना। लेकिन विद्यापति ने कृष्ण के विरह को भी यहाँ वाणी दी है, कृष्ण के विरह को, कृष्ण की व्याकुलता को भी यहाँ व्यक्त किया है। तो ये जो कृष्ण की व्याकुलता है, या जो एक तरह से कहें कि पुरुष की व्याकुलता है, तो वो संस्कृत काव्य में हमें काफ़ी देखने में मिलती है। जहाँ नल दमयंती का प्रसंग मिलता है, वहाँ नल दमयंती के विरह में व्याकुल है। मेघदूतम में कालिदास यक्षिणी के विरह में मेघ के माध्यम से, कालिदास यक्ष की तरफ से यक्षिणी को मेघ के माध्यम से संदेश पहुंचाते हैं। तो यक्ष का विरह कालिदास ने व्यक्त किया है। इसी तरह अनेक प्रसंग मिलते हैं, जहां उर्वशी पुरुरवा प्रसंग मिलता है, उसमें पुरुरवा का वियोग उर्वशी के प्रति जो है उसको व्यक्त किया गया है। तो इस तरह संस्कृत साहित्य में हमें ये परंपरा मिलती है कि जो पुरुष है वह भी व्याकुल हो सकता है, जो प्रणयी है वह भी विरह से व्याकुल हमें मिलता है। तो विद्यापति पर जो संस्कृत की जो परंपरा है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जो कि बाद में मध्यकाल के भक्तिकालीन कवियों में हमें नहीं मिलती ये बात विद्यापति की। वहाँ कबीर भी अपने आप को नारी रूप में विरह को व्यक्त करते हैं, रहस्यवाद को व्यक्त करते हैं। सूर भी गोपियों का विरह व्यक्त करते हैं, स्वयं को गोपी मानकर कृष्ण की आराधना बहुत सारे भक्त कवियों ने की है। और तुलसी जब व्यक्त करते हैं तो सीता मैया के विरह को तो व्यक्त करते हैं, लेकिन श्री राम के विरह को बहुत थोड़ा सा चित्रित करते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी।
तो ये थोड़ा अंतर हमें मिलता है, इस लिहाज से हम विद्यापति के काव्य को देखते हैं। दूसरा पद हमने देखा कि सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया। ये भी मुझे बहुत सारे गायक गायिकाओं का गाया हुआ यूट्यूब पर मिला, जिसके लिंक मैं आपको भेजूंगी। इन दोनों पदों के इतना सुंदर तरीके से उन्होंने गाया है कि जो हृदय है वो रसान्वित हो जाता है चित्रात्मकता से हमारे सामने। बच्चों, कविता वही अच्छी होती है जिसमें संवेदना हो और साथ ही जिसमें बिंबात्मकता हो, है ना। बिंबात्मकता में क्या, बिंबात्मकता है चित्रमयता हो, है ना। जैसे एक सामने एक पूरा दृश्य खड़ा हो जाए, गतिमान दृश्य है, कृष्ण किस तरह बैठे हैं, फिर बांसुरी बजाते हैं, फिर गोपिकाओं को रोक करके संदेश भिजवाते हैं, प्रतिक्षण उद्वेगित हैं, बार बार राधिका के आगमन पथ की तरफ देखते हैं, एक एक गोपिका से पूछते हैं, है ना। तो ये सारी जो क्रिया प्रक्रिया है ना, जो ये सारा गत्यात्मक चित्र है, इसको शब्दों में पिरोना बड़ा मुश्किल होता है ना। आप अगर कविता में पारिभाषिक शब्दावली ले आएंगे, कविता के अंतर्गत स्थूल शब्दावली, अभिधापरक शब्दावली ले आएंगे, तो फिर उसमें अच्छी कविता नहीं बन पड़ेगी। अच्छी कविता वहीं बन पड़ेगी जहाँ लक्षणा का प्रयोग हो और फिर व्यंजना भी हो, ताकि जो पाठक की जितनी सामर्थ्य है उतना गहराई तक वह अर्थ में अवगाहन कर सके, अर्थ को हृदयंगम कर सके, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समझ सके, समझना तो शब्दों के शब्दार्थ देख लिए समझ जाओगे, लेकिन जो हृदयंगम करना है कविता को, उस कवि के भीतर जो डूबना है, उस कविता के भीतर जो अवगाहन करना है, वो तभी हो पाता है जब आपके भीतर अभिव्यंजना से, लक्षणा से शब्द अर्थ ग्रहण करने की सामर्थ्य हो। तो ये इसमें जो जहाँ विद्यापति को मैंने जितना पढ़ा, ये पाया कि उनकी कविता में भरपूर चित्रमयता, चित्रात्मकता या भरपूर कल्पना शक्ति और भावातिरेक है। ठीक है, तो ये अब अगला पद देखें हम। विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे। रे क्यों है कि गाने के लिए लिखे हैं, गेय हैं, है ना, संगीतात्मकता में है, लोक कवि हैं विद्यापति। अब देखो विद्यापति का व्यक्तित्व, कहते हैं कि दरबारी कवि है तो फिर लोक कवि कैसे होंगे, लेकिन विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबारी कवि भी थे और साथ में वे जन कवि भी हैं। वैसे बहुत सारा समन्वय मिलता है विद्यापति के व्यक्तित्व में कि उन्होंने जो शास्त्रीय मार्ग और लोक मार्ग है कविता का, उन दोनों का समन्वय किया उन्होंने। और थे भी ये आदिकाल के उत्तरार्ध के कवि थे, आदिकाल के ख़त्म होने के समय के कवि थे, तो और भक्तिकाल का प्रारंभ होने वाला था, तो ऐसे समय में संक्रमणकालीन कवि हैं और संस्कृत काव्य का इन पर प्रभाव है। लेकिन भाषा संस्कृत इन्होंने नहीं ली। भाषा पर और इनकी जो गीति काव्य शैली है उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी एक पद तो व्याख्या कर ही लेते हैं कि विरह व्याकुल बकुल तरुतर। बकुल एक पेड़ होता है, इसको मौलश्री का या मौलसिरी का पेड़ भी कहते हैं। इस पर छोटे सफ़ेद सुंदर फूल आते हैं और बड़ी उनकी मादक गंध होती है। आप चाहें तो YouTube पे मौलश्री का पेड़ क्लिक करके ढूंढना, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और बकुल के फूलों की माला शिव को बहुत प्रिय होती है ना। और कृष्ण के ब्रजमंडल में तो प्राकृतिक छटा की भरमार है ना। कदम्ब के फूल देखें कभी? कदम्ब के फूल बिल्कुल गोल, जो आपके बारीक बूंदी का लड्डू होता है ना छोटा, वैसे होते हैं। पेड़ पर ऐसे लटकते हैं जैसे लड्डू लटक रहे हो। आप दोने में रख कर ले जाएं और कोई अनजान हो इन फूलों से तो समझेगा कि आप लड्डू ही लिए जा रहे हैं। तो कदम्ब देखो, है ना, केला देखो, हरसिंगार देखो, है ना, इनके जो फूल हैं उनको देखो। प्रकृति को अगर देखोगे नहीं तो अर्थ कैसे पता चलेगा। आजीवन कमल के बारे में पढ़ते रहो कि क्या है वो तुलसी का पद, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, है ना। हाथ भी कमल जैसे, मुंह भी कमल जैसा, पाँव भी चरण कमल है
है ना। आँखें भी कमल हैं, तो कमल आपने इतना पढ़ लिया, पर अगर कमल देखा नहीं तो अर्थ कैसे समझोगे, है ना। कभी जाओ सिलीसेड में नीचे जो फिशरीज़ वालों के पॉन्ड बने हुए हैं, वहाँ कमल खिलता है ना। और उस कमल को देखो, तब पता लगेगा कि नेत्रों को कमल की उपमा क्यों दी गई है। इसी तरह इसे भी आप देखो, बकुल या मौलसरी को भी। विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे। कोई गोपिका, कोई दूती श्री कृष्ण के विरह के बारे में श्री राधिका को कह रही हैं, समझा रही हैं कि हे श्री राधिका, अब अपना मान छोड़ो, अभिमान छोड़ो और श्री कृष्ण वहाँ रहो या वहाँ जाओ जहाँ श्री कृष्ण है। तो विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे से मैंने कहा था कि गेयता आवृत्ति है, टेक है, ताकि बार बार इसको गा करके और सुंदर तरीके से गायकी में इसका निरूपण किया जा सके। श्री कृष्ण को वह गोपिका कहती है या दूती कहती है कि मैंने मौलसरी के या बकुल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण को विरह से व्याकुल देखा है। नील नीरज नयन सय सखी ढरही नीर अपार रे। फिर क्या देखा है? नील नीरज नयन सय, कमल नयन श्री कृष्ण की आँखों से हे राधिके मैंने आंसू गिरते हुए देखे हैं, अश्रु निपात देखा है। नीर अपार, है ना, अपरिमित आंसू ढलते हुए देखे हैं मैंने कृष्ण के नील कमल जैसे नयनों से। नील नीरज नयन सय सखी ढरई नीर अपार रे। पेखी मलयज पंक मृग मद ताम रस घनसार रे। निज पानी पल्लव मूंद लोचन धरनी पड़त असंभार रे। दोनों पंक्तियों का साथ में अर्थ देखो कि विरह में जो पदार्थ संयोग में अच्छे लगते थे वो वियोग में बुरे लगने लग जाते हैं, है ना। वस्तुओं का, प्रकृति का प्रभाव उल्टा होने लगता है। जो प्रकृति सानिध्य में शीतल लगती है वह वियोग में प्रदाहक लगने लग जाती है। तो इसलिए कृष्ण के लिए क्या कहा है कि जब कृष्ण मलयज पंख माने चंदन, पंख माने वैसे तो कीचड़ होता है, मलयज पंख यानी जिसमें सुगंधित कोई लेप हो, सुगंधित द्रव हो, सुगंधित गाढ़ा पदार्थ हो, है ना। मलयज पंख यहाँ चंदन के लिए कहा गया है। पेख ही मलयज पंख मृगमद कस्तूरी को कहते हैं, है ना। मृगमद यानी कस्तूरी, तामरस यानी कमल और घनसार यानी कपूर। ठीक है, 4 चीज़ें कही है। पेख ही मलयज पंख मृगमद तामरस घनसार रे। जब वे श्री कृष्ण चंदन, कस्तूरी, कमल या कपूर को देखते हैं तो निज पानी पल्लव मूंद लोचन, अपने हाथों से अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये जो शीतल वस्तुएं हैं ये वियोग में उन्हें कष्टप्रद लगने लगती हैं, उनके दुख को बढ़ाने वाली लगने लगती हैं और इसलिए वो इनकी तरफ नज़र भी नहीं डालना चाहते। धरनी पड़त असंभार रे, और भूमि पर गिर जाते हैं यानी मूर्छित भी हो जाते हैं। इन सुगंधित, शीतल और श्रेष्ठ वस्तुओं को देखकर भी वे अपने हाथों से अपने पल्लव, पानी पल्लव, है ना, अपने पत्ते जैसे जो सुकोमल हाथ हैं उनसे अपने आँखें बंद करते हैं और फिर वे मूर्छित हो जाते हैं। बहई मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे। जनि प्रलय कालक प्रबल पावक दहई सून शरीर रे। फिर पवन के लिए कहा है कि शीतल, मंद और सुगंधित हवा, है ना, चंदन की गंध लेकर आने वाली हवा। मलय पर्वत से, ये कहते हैं कि मलय पर्वत से चंदन की गंध वाली हवा प्रवाहित होती है। तो जब कुंजों में, है ना, यमुना के पुलिन पर, यमुना के तट पर कुंजों में शीतल, मंद और सुगंधित चंदन मिश्रित हवा बहती है तो कृष्ण को ऐसा लगता है कि जनि प्रलय कालक प्रबल पावक,
ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी आग लग रही है जो प्रलय ले आएगी, जो प्रलय खड़ी कर देगी, यानी बड़ी दाहक लगती है उनको वो शीतल मंद सुगंधित पवन, क्योंकि वह जो संयोग के समय है ना, मिलन के समय वह सारी चीज़ें जो, यानी वह सारी प्रकृति जो अच्छी लगती है वियोग में दुखदाई हो गई है। बहई मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, यानी प्रलय कालक प्रबल पावक, जैसे प्रलय काल आ गया हो, है ना, कयामत आ गई हो और तेज आग जल रही हो, आग दग्ध कर रही हो, इस तरह से उनको वो हवा लगती है। सून शरीर रे, और उनकी जो देह है, श्री कृष्ण की जो देह है वह शून्य पड़ने लग जाती है, उनकी वह देह ठंडी होने लग जाती है ना। अधिक बेपथ टूटी पड़ी खिति मसरन मुक्ता माल रे, अधिक बेपथ, कृष्ण की देह अधिक कंपित होती है ना, वेपथ कंपित, देह के कंपित होने के लिए कहा है। अधिक वेपथ टूट पड़ी खिति, श्री कृष्ण वियोग के कारण श्री कृष्ण की देह में अत्यधिक कंपन होता है, यानी पहले क्या कहा कि अश्रु गिराते हैं, अश्रुपात करते हैं, विरह में दुखी हैं, व्याकुल है, फिर कहा कि मूर्छित हो गए, फिर कहा कि शीतल मंद सुगंधित पवन भी उनकी देह को जलाती है, लेकिन जलाने पर तो, दग्ध होने पर तो तप्त होनी चाहिए, लेकिन देह उनकी सुन्न होती जाती है, शीतल होती जाती है। फिर कहा कि बहुत अधिक कंपन के कारण, मूर्छावस्था में कंपन के कारण मसरण मुक्ता माल रे, जो उन्होंने सुंदर, है ना, मसरण माने कोमल, है ना, कोमल मुक्ताओं की, जो चमकीले मुक्ताओं की, चिकने मुक्ताओं की, मसरण चिकने को भी कहते हैं, है ना, आभा वाले सुंदर चिकने आभा वाले मोतियों की जो माला पहन रखी है वो भी टूट गई है, और वो माला टूटकर क्षिति, है ना, भूमि पर गिर गई है। अनिल तरल तमाल तरवर मुंच सुमनस जाल रे, जैसे कि हवा के प्रवाह से तमाल वृक्ष अपने फूलों को गिरा देता है। मुंच यानी छोड़ना या त्यागना या गिराना। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो हरसिंगार का पेड़ कहीं देखा हो तो, कि सुबह की जैसे ही प्रातः रात को खिलते हैं फूल, और जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर आती है या सुबह की जैसे शीतल हवा प्रवाहित होती है, भोर हुआ ही चाहती है कि वो हरसिंगार के फूल सारे अपने आप चू कर, है ना, एक शब्द है चू कर, है ना, एकदम जैसे बूंद गिरती है उस तरह से चू कर पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ भी तमाल वृक्ष से कृष्ण को उपमा दिए कि जैसे तमाल के पेड़ से तरल वायु चलने से, शीतल वायु चलने से जो सुमनस जाल, जो तमाल के वृक्ष पर जो फूल खिले हुए हैं वे चू पड़ते हैं, गिर जाते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण की देह के, चूँकि श्री कृष्ण आंसू बहाए हुए हैं, मूर्छित हो गए हैं, देह सूनी पड़ रही है, तो फिर उनकी जो मुक्ताओं की माला है, दीप्तिमान, है ना, चिकने सुंदर आभा वाले मुक्ताओं की, मोतियों की जो माला है वो भी टूटकर धरती पर गिर गई है। मान मानि तजी, मान मणि भी है यहाँ, मान मणि तजी, दोनों पाठ मिलते हैं। मुझे जो राम वृक्ष बेनीपुरी वाली विद्यापति पदावली है उसमें, और शिव प्रसाद सिंह वाली पदावली है उसमें मणि पाठ मिला है। मान मणि तजी सुंदरी चलू जहाँ राय रसिक सुजान रे, क्या कहती है वह गोपिका या दूती कि मान मणि को तुम त्याग दो, तुमने अभिमान कर रखा है, नाराज़गी कर रखी है, तुमने मान कर रखा है, लेकिन इस मान को, इस अभिमान को जो कि तुमने मणि की तरह धारण कर रखा है, बहुत हृदय से या अपने मस्तक पर लगा रखा है, इसको छोड़ो। हे सुंदरी श्री राधिके चलू जहाँ राय रसिक सुजान रे, जहाँ वे
तुम्हारे प्रणयी श्री कृष्ण, जो चतुर श्री कृष्ण हैं, वे जहाँ रमण कर रहे हैं या वे जहाँ रह रहे हैं या जहाँ वे इस समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहाँ तुम चलो। सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भानरे। इस तरह कवि विद्यापति कहते हैं कि या कवि विद्यापति ने कानों को सुंदर लगने वाला, सुखद श्रुति, श्रुति माने सुनने में सुंदर लगने वाला, श्रुति कान को भी कहते हैं, तो कानों को सुंदर लगने वाला, सुनने में अच्छा लगने वाला अति सरस दंडक और बहुत ही रसयुक्त इस दंडक छंद में। दंडक क्या है? एक छंद का नाम है ना। विद्यापति कहते हैं कि उन्होंने जो ये लिखा है पद, ये दंडक छंद में लिखा है। तो कानों को कानों को सुखद लगने वाला और अत्यधिक रसान्वित यह जो पद है, कवि विद्यापति ने इस तरह से गाया है या कवि विद्यापति ने कहा है ना। भणिति, कविता को क्या कहते हैं? भणिति। कीरति भणिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। तुलसी कहते हैं कि कीर्ति यानी यश है ना, सुरसरी कीरति भणिति, भणिति माने कविता साहित्य, कीरति भणिति भूति यानी धन है ना, कीरति भणिति भूति भली सोई, ये तीनों वही अच्छे हैं जो सुरसरी सम सबका हित होई, जो गंगा नदी की तरह बहते चलें और सबका हित करें। यश भी अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, कविता भी ऐसी होनी चाहिए जो शिवम भाव से युक्त हो, सबके प्रति कल्याणकारी हो, है ना। और भूति धन भी वह होना चाहिए जो जिसका प्रवाह चलता रहे, जो दिया जाता रहे, जो खर्च होता रहे, दान दिया जाता रहे, काम आता रहे। तो इस तरह से भणिति बार बार ये आएगी पंक्ति कि भनई विद्यापति है ना, हमने पढ़ा भनई विद्यापति, विद्यापति कहते हैं। कवि विद्यापति भानरे, कवि विद्यापति ने यह कहा है। भनई विद्यापति गाओल है ना, भनई का मतलब विद्यापति कहते हैं। छंद तो अभी एक ही हुआ बच्चों, लेकिन बातें काफ़ी हो गई, तो इसको यहीं छोड़ते हैं और शेष अगले ई व्याख्यान में अगला पद में आपको समझाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।